इन 5 तत्वों के अतिरिक्त जो 19 और हैं, 24 हैं कुल मिलाकर के, जब 24 एक जगह मिलेंगे तब मनुष्य बनेगा। जानवरों में इनमें से कुछ कम रह जाते हैं, पेड़ पौधों में और भी कम होते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरे 24 तत्व केवल मनुष्य के भीतर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि, भगवान की सबसे बड़ी कारीगरी है ये मनुष्य योनि। 24 तत्व हैं इसमें। श्रेष्ठतम योनियों में भी बुद्धि तत्व नहीं होता जो मनुष्य के पास होता है। विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति केवल मनुष्य के पास। और इस योनि में अभी आके हम विचार नहीं करें, हम क्या करते हैं, इस योनि में आके फॉलो करने लगे जाते हैं दूसरों को। पंडित जी ऐसे बता गए, बस ऐसे करते हैं, दिमाग से नहीं सोचना। यानी हम इंसान होते हुए भी क्या कर रहे हैं, भेड़ वाला काम कर रहे हैं। आगे वाली भेड़ कुएं में गिर जाएगी तो हम भी गिर जाएंगे। भेड़ जानते हैं, जब एक भेड़ चलती है सब भेड़ उसके पीछे पीछे जाती है। मनुष्य होते हुए ईश्वर ने जो शक्तियां हमको दी, हम उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते सही ढंग से, एब्यूज करते हैं। उसने हाथ दिए काम करने के लिए, अब गर्मी लग रही है, हाथ में पंखा चलते थे पहले, अब बिजली का वर्ग या बटन दबा दिया, चैन से बैठे सामने चल रहा। भगवान की दी हुई इस चीज का यूज नहीं करना चाहते। पैर दिए चलने के लिए, उसको भी यूज नहीं करना चाहते। जरा जरा से बच्चे कहते मोटर बाइक दिला दो, हमारे हिंदुस्तान में पहले हम बड़ी दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तो हमारा स्कूल होता था गांव से, पढ़ने पैदल जाते थे, पैदल आते थे। आज का बच्चा 500 मीटर दूर स्कूल होगा घर से, मोटरसाइकिल साइकिल चाहिए। हम उसकी दी हुई चीजों को अब्यूज कर रहे हैं। कैलकुलेशन जरा सा करना है, हम छोटे थे और अब भी बड़े हो गए तो बड़े बड़े कैलकुलेशन जमा नहीं कर लेता हूं, और मेरे बेटे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जरा सा कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। कहां यूज कर रहे हैं इसको, भगवान की दी हुई चीज को यूज नहीं कर रहे, अब्यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर बना लिया, 85% लोग अब्यूज कर रहे हैं, 15% लोग भगवान की दी हुई चीजों को यूज कर रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर कैलकुलेटर बना रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मौज मार रहे हैं। और जो नहीं यूज कर रहे हैं, जो अब्यूज कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। 85% लोग इस संसार के अंदर। ईश्वर ने जो जो दिया हम उस सबको अब्यूज कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वायु, हवा। 5 मिनट बिना हवा के नहीं रह सकते, सांस बंद हो जाएगी तो मर जाएंगे। खूब प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, आधा घंटा सांस नहीं रोक पाएंगे, दम घुट जाएगा। कितना दयालु है भगवान, एयर इज एवरीवेयर, सब जगह मौजूद है। उसको पाने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, उसको पाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं। कितना दयालु है। और हम उसकी केयर कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें। भगवान कितना दयालु है, जीने के लिए एयर के बाद दूसरी जरूरी चीज है पानी। 2/3 धरती के ऊपर भगवान ने दिया, कितना दयालु है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। लेकिन एयर से कम जरूरी है, इसलिए पूरी धरती पे नहीं है, 2/3 पे है, एयर पूरी पे है। और देखो कितना दयालु है, ऊपर से भी बरसा देता है, नीचे से जमीन में से खोद के भी निकाल सकते हैं आप उसको। लेकिन पानी के बिना 5, 7, 10 दिन रह सकते हैं, इसलिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं पानी के लिए। हवा फ्री मिल जाती है, पानी के लिए पेमेंट भी करना पड़ जाता है। पानी से कम जरूरी है भोजन, उसके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पेमेंट करना पड़ता है। भोजन से कम जरूरी है कपड़े, उसके लिए और ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। भोजन से कपड़ा महंगा है, और कपड़े से ज्यादा कम जरूरी है मकान, मकान के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। गोल्ड बिल्कुल जरूरी नहीं, वो और भी महंगा है। जो चीज जितनी जरूरी है लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, भगवान ने वो सारी चीजें फ्री दी हैं। हम उस इतने थैंकलेस हैं कि उन चीजों के बारे में सोचते तक नहीं, उनको एब्यूज करते हैं। हम अपनी भगवान ने जो शरीर में चीजें दी उनको भी एब्यूज कर रहे हैं। बुद्धि का तो प्रयोग ही नहीं करना चाहते। जरा कोई प्रॉब्लम आ जाए भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन दिमाग में जोर नहीं डाल रहे कि ये परेशानी क्यों आई है, कैसे सॉल्व। पंडित जी के पास जाकर रेमेडी पूछेंगे, बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास भाग जाएंगे। अरे भाई कुछ हमें भी तो आना चाहिए। हम अपने दिमाग पर क्यों नहीं जाना चाहते। ये 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री,
इनकी फंक्शनिंग समझनी चाहिए, मन की फंक्शनिंग समझनी चाहिए। इसमें फीलिंग्स क्यों क्रिएट होती हैं, इसमें डिजायर्स कैसे क्रिएट होती हैं, इसमें इमोशंस कैसे क्रिएट होती हैं, क्यों क्रिएट होती हैं, ये समझना चाहिए। कहना बहुत आसान है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, बहुत आसान है। लेकिन मैं देखता हूं जो महात्मा और पंडित कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, सबरी कथा कहने के बाद कहते हैं कि लाओ मनी दक्षिणा। लोभ कोई नहीं छोड़ो, दूसरों से कह देते लोभ छोड़ो। कहां छोड़ पा रहे, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? वो जानते ही नहीं है कि लोभ क्या है, मोह क्या है, क्रोध क्या है। एक एक अपने इमोशन को समझिए, तब तो मन समझ में आएगा। मैं यहां उन पर एक एक पे नहीं बोलूंगा, मैं एक बार बोल चुका हूं इस मंदिर में। प्रेम के ऊपर बहुत बोल चुका हूं, श्रद्धा पर बोल चुका हूं, भक्ति पर बोल चुका हूं, 3 इमोशंस पर बोल चुका हूं। वैसे आप चाहें तो मैं एक एक इमोशन को ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन ये समझने पड़ेंगे। आप अपने मन को तब समझेंगे। बुद्धि में विचार कैसे उठते हैं, क्यों उठते हैं, तरह तरह के विचार क्यों उठते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों उठते हैं, ये समझना पड़ेगा। भगवान ने जो चीजें दी उनको समझे। सांख्य फिलॉसफी इनको समझाती है, क्योंकि ये सब चीज भौतिक हैं, भौतिक चीजों को एक्सप्लेन करती है। अब इन 24 तत्वों से शरीर बन गया, शरीर बन गया तो भौतिक तत्व तो जड़ होते हैं, ये तो हिल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। न तो मन चल सकता है, ये मन जो भागा फिरता है अपने आप भागा फिरता है, तो और ताकत चलाती है। ये बुद्धि जो सोच रही है, कोई और ताकत सोचवा रही है, वो एनर्जी सोचने की कहां से आएगी? ये बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई जड़ शरीर है, इसमें चलने की कोई ताकत नहीं है, वो कहीं से दूसरी जगह से आती है वो शक्ति। अगर इसमें चलने की शक्ति होती तो जब वो ताकत भीतर से निकल जाती है तो ये बॉडी तो हिलती भी नहीं। आप इसको सुई चुभाते रहिए, फील भी नहीं करती है। आप इसके आगे सुंदर सुंदर दृश्य रख दीजिए, ये देखती भी नहीं है। सोचिए, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सोच मेरे साथ साथ, तू कौन है? भगवान ने कहा बात तो बड़े ज्ञानियों की सी कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे पंडित बोलते हैं, भाषती एवं पंडित, पंडितों की तरह बोल रहा है, विद्वानों की तरह बोल रहा है। लेकिन जो चीज सोचने की है उनको नहीं सोच रहा, जो नहीं सोचने की उनको सोच रहा है। अर्जुन सोच, क्या सोच? दूसरे अध्याय में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तू सोच रहा है कि मैं इनको मार दूंगा, गलत सोच रहा है, तू इनको नहीं मार सकता। ये तेरा अहंकार है जो ये समझ रहा है कि मैं इनको मार दूंगा। ये अपने बाबा को, अपने ताया को, अपने गुरुजी को, अपने भाइयों को तू कौन होता मारने वाला? भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे सव्यसाची अर्जुन, अर्जुन का एक नाम था सव्यसाची। सव्यसाची का मीनिंग जानते हैं? सभ्य माने लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंडर होता है उसको संस्कृत भाषा में कहते हैं सव्यसाची, लेफ्ट हैंड से जो काम करता है। अर्जुन लेफ्ट हैंडर था, इसलिए अर्जुन का एक नाम था सव्यसाची। भगवान कृष्ण ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे सव्यसाची, अरे अर्जुन, अर्जुन निमित्त मात्रम, तू तो एक निमित्त, एक बहाना भर है, तू मारने वाला कुछ नहीं। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक बार भगवान शंकर के पास यमराज मिलने के लिए गए। यमराज मिलने के लिए गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर केव में बैठे थे, भीतर गुफा में बैठे थे। अब यमराज अपनी भैंसा के ऊपर, सवारी के ऊपर चढ़ के गए थे, तो भैंसा को बाहर छोड़ दिया, उतर गए भैंसे से। और जब केव में घुसने लगे भगवान शंकर और यमराज, तो उनकी नजर पड़ी एक पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा था। यमराज की नजर पड़ी उस कबूतर पर। कबूतर को देखा यमराज ने, हंसे और हंसते हुए अंदर चले गए केव में भगवान शंकर से मिलने। अब कबूतर सोचने लगा कि ये यमराज ने मुझको देखा, हंसा, कुछ गड़बड़ है, और ये मौत का देवता है, कि ऐसा तो नहीं मेरी मौत आने वाली। कबूतर बड़ा दुखी होने लगा, रोने लगा। थोड़ी देर में भगवान विष्णु शंकर जी से मिलने के लिए आए। वो अपने गरुड़ पर से उतरे, उतर करके केव में अंदर चले गए शंकर जी से मिलने। गरुड़ बाहर बैठा था।
गरुड़ ने देखा कि ये कबूतर रो रहा है, मैं भी पक्षी हूं, ये भी पक्षी है, एक ही पक्ष के लोग हैं हम, मैं ताकतवर हूं, ये बेचारा कमजोर है, अगर हो सके तो इसकी कुछ हेल्प कर दूं। गरुड़ जी ने उससे पूछा कबूतर से कि भाई क्यों रो रहे हो? कबूतर ने बताया कि यमराज आए थे, उसको देख के हंसता हुआ अंदर चला गया। तो बोले क्या बात हो गई इसमें? बोले बात ये हो गई कि मैं मरने वाला हूं निश्चित रूप से। तो गरुड़ जी बोले कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। गरुड़ जी की स्पीड मन से भी ज्यादा फास्ट है, पुराणों में बताया। गरुड़ जी ने उस कबूतर से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, और मैं तुमको पलक झपकते इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि मौत भी अगर तुम्हारे पास जाना चाहेगी तो 6 मंथ कम से कम लग जाएगी। कबूतर ने कहा ठीक है। वो कबूतर गरुड़ जी की पीठ पर बैठ गया। गरुड़ जी उड़े और जितनी देर में पलक झपकते उतनी देर में तो गरुड़ जी उस कबूतर को नॉर्थ पोल पर पहुंचा करके वो लौट के वहां आके बैठ गए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा दिया। आके बैठ गए। थोड़ी देर में यमराज वापस लौटे भगवान कृष्ण शंकर जी से मिल करके। जब लौटे तो फिर उस पेड़ की तरफ ताके, पेड़ की तरफ देखा, कबूतर नहीं था। यमराज फिर हंसे और अपने भैंसा पर बैठ के जाने लगे। तो गरुड़ जी ने कहा महाराज उस पेड़ की तरफ क्या देख रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं? यमराज कहने लगा कुछ नहीं है, एक कबूतर बैठा था। तो बोले आप जब अंदर गए थे तब भी हंसे थे उसको देख करके? बोले मैं इसलिए हंसा था कि भगवान की क्या माया है, क्या लीला करता है भगवान। ये कबूतर मरने वाला है, इसके मरने में एक क्षण का समय है, यानी 25 बार पलक जितनी देर में झपकाता हूं उसको एक क्षण है। इस कबूतर के मरने में एक क्षण का समय है, 25 पलक झपकने का समय है केवल। और जो बिल्ली इस कबूतर को खाएगी वो नॉर्थ पोल पे बैठी है। मैं इसलिए हंस रहा था कि भगवान की क्या लीला है, ये कबूतर यहां बैठा है, इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचेगा, या वो बिल्ली यहां आना चाहेगी तो यहां कैसे आएगी। मैं इसमें हंस रहा था। और अब जब मैं लौट के आया हूं देखा कबूतर नहीं है, फिर भगवान की लीला पर हंस रहा हूं कि कबूतर ठिकाने पर पहुंच गया। गरुड़ जी बोले तुम्हें कैसे मालूम? अरे बोले तुमको देख के समझ गया कि पहुंच गया, इतनी जल्दी तुम भी पहुंचा सकते हो। गरुड़ जी ने माथा पीट लिया कि मैं तो वहीं पहुंचा गया। मृत्यु तो होनी है। गरुड़ जी क्या है? गरुड़ जी एक निमित्त मात्र, एक बहाना है। भगवान करता है जो कुछ करता है। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू मारने वाला कुछ नहीं है, तू तो निमित्त मात्र है, एक बहाना भर है। मारने वाला तो कोई और है, मैं हूं मारने वाला। तू नहीं मार सकता किसी को। भगवान कहते हैं अर्जुन अगर तू समझता है कि तू इन्हें मार देगा तो ठीक है, मत मारे, मत लड़। तो क्या तू समझता है कि ये कभी मरेंगे नहीं? अरे जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना है। गीता में भगवान ने कहा जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु, जातस्य माने जिसका जन्म हुआ है उसकी, जन्म लेने वाले की। मृत्यु मृत्यु मौत, ध्रुवो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना है। जो चीज बनी है उसको डिस्ट्रॉय होना है, जो बनी ही नहीं उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं होना, जो बनी है उसको डिस्ट्रॉय होना है। कहीं ना कहीं किसी की एज 1000 साल हो, किसी की 10,000 साल हो, कहीं ना कहीं जाकर के उसकी एज लिमिट होगी। आप एक बिल्डिंग बना दें 100 साल 500 साल 1000 साल, कितने दिन, फिर एक दफे वो खत्म होगी। बनी है तो नष्ट जरूर होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो अर्जुन तू इनको नहीं मारेगा तो तू क्या समझता है ये मरेंगे नहीं? ये तो सब मरेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा ना समझ है, बात तो बड़े विद्वानों जैसी कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है जैसे बड़ा भारी ज्ञानी है। हम लोग भी बड़े बड़े ऊंची ऊंची बातें धर्म की कर लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अर्जुन भी नहीं समझ रहा है। अर्जुन ने फिलॉसफी तो सब पढ़ी थी, लेकिन पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। अगर किताब पढ़ने से लोग विद्वान हो जाए तो सारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, प्रोफेसर की सबकी नौकरी छूट जाए, सबके जॉब खत्म हो जाएंगे।
भगवान कृष्ण अर्जुन को वो समझा रहे जो अर्जुन पढ़ तो चुका है, समझता नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन तू तो निमित्त मात्र हो, तू कौन है मारने वाला, तू कोई नहीं होता मारने वाला।